नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडिंग में। आज अपन कर रहे टॉट प्रोसेस राउंड 1021 ड्यू टू क्वेश्चन नंबर बी, शशा एंड द अपार्टमेंट परचेज। सवाल क्या पूछा है मैं आपको बताता हूँ। आप शशा ने अपार्टमेंट खरीदना है जिस एक स्ट्रीट है जिसके अंदर एन अपार्टमेंट है, सॉरी 10⁻⁹ अपार्टमेंट है जिनका नंबर दे रखा है 1 से लेकर 10⁹ तक। अब वहाँ उस स्ट्रीट में एन बार से जो बार से वो अपार्टमेंट के अंदर ही है और अपन को एक एरिया दे रखा है एन लेंथ का। जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है कौन सा बार कौन से घर के अंदर है, ये बता रखा है अपन को। जैसे यहाँ पे जो पहला जो बार है वो है 6 नंबर के अपार्टमेंट के अंदर, दूसरा जो बार है वो है 7 नंबर के अपार्टमेंट के अंदर, तीसरा जो बार है वो है 9 नंबर के अपार्टमेंट के अंदर। अब ऐसा पॉसिबल है कि मल्टीपल बार हो, वो एक ही अपार्टमेंट में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में अपन जो बार है वो डिफरेंटली कंसिडर कर रहे हैं। ये नहीं कि अगर एक ही अपार्टमेंट में मल्टीपल बार है तो उनको एक ही कंसिडर करना है, नहीं, उनको मल्टीपल अपन कंसिडर कर रहे हैं। अब शशा क्या चाहती है, वो कोई भी अपार्टमेंट परचेज करती है, मान लो एक्स नंबर का अपार्टमेंट परचेज करती है, तो वहाँ पे एटमोस्ट के बार क्लोज हो सकते हैं। एटमोस्ट के बार यहाँ पे जो है फर्स्ट एलिमेंट वो रिप्रेजेंट कर रहा है एन, दूसरा एलिमेंट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है के, और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एन बार के कौन से अपार्टमेंट में उसका एरिया दे रखा है। तो एटमोस्ट के बार जो हो सकते हैं वो क्लोज हो सकते हैं, कोई भी अगर वो अपार्टमेंट खरीदती है तो शशा। पर एक कंडीशन ये है कि जो भी वो अपार्टमेंट खरीदे एक्स नंबर का, तो जो एफ है, एफ रिप्रेजेंट करता है एक्स माइनस वाई मोड, और वाई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ऑल ओपन बार से जो डिस्टेंस है उसकी। यानी एफ जो है वो मिनिमम होना चाहिए, एफ जो है वो मिनिमम चाहिए कि एटमोस्ट के बार क्लोज हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, और ये कंडीशन है कि वाई मिनिमम होना चाहिए। अब जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे के बार यानी यहाँ पे के की वैल्यू है 1। अब मान लो मैंने एक्स ले लिया 6, यहाँ पे एक्स ले लिया मैंने 6, तो f6 क्या होगा, इसकी सभी बार से डिस्टेंस जो कि ओपन है। मान लो अभी सारे बार मैंने 8 भी क्लोज नहीं करा, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ रही है, 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 7 प्लस 6 माइनस 9, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रही, 6 0 प्लस 1 प्लस 3, तो यहाँ पे आ गया 4। तो ये डिस्टेंस अपन को मिनिमम करनी है, और मिनिमम इस तरह की जो एफर्ट्स जो हो वो मिनिमम हो किन में से, बाकी सारे अपार्टमेंट में से जिनकी वैल्यू एफर्ट्स ग्रेटर देन हो, मतलब एफर्ट्स मिनिमम हो सभी अपार्टमेंट के एफर्ट्स से, ये अपन को कंडीशन करनी है। जैसे अपन मान लो मैंने एफर्ट्स से स्टडी, अब यहाँ पे f7 ले लिया मैंने, तो f7 क्या होगा, 6 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 9, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी 1 प्लस 0 प्लस 2, यहाँ पे आ रही है 3। अब मान लो मैंने 6 ले लिया, पर यहाँ पे f7 नंबर का अपार्टमेंट है, उसका जो एफ वैल्यू वो इससे कम आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैंने ये नंबर चूज करा है तो बाकी जितने भी अपार्टमेंट है उनकी जो एफ की वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होनी चाहिए f6 से। तो ये कंडीशन है, और इस केस में आप के बार क्लोज कर सकते हो, जब नीट के करो उससे कम भी कर सकते हो, एटमोस्ट के दे रखा है। अब मान लो मैंने इस केस में 8 बार क्लोज करना है मुझे, यहाँ पे मुझे कोई भी बार क्लोज करना है 8 कर सकता हूँ। अब मुझे एफ मिनिमम चाहिए, मान लो
तो मैं 0 भी क्लोज कर सकता हूँ, 1 भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ। अब पर एफ मिनिमम कब हो जाए, कितना हो जाए, जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा बार वो क्लोज करूँगा। ऑब्वियस बात है, ज़्यादा से ज़्यादा बार वो क्लोज करूँगा जो सबसे दूर वाली डिस्टेंस पे उनको क्लोज करूँगा, तो मेरा एफ है वो सबसे मिनिमम से मिनिमम ही होगा। तो हमेशा मैं के बार ही क्लोज करूँगा, ये नहीं के से मैं कम करूँगा, फिक्स के नंबर ऑफ बार मैं क्लोज करूँगा। अब फिक्स के नंबर ऑफ बार क्लोज कर सकता हूँ मैं, तो इसमें के बराबर 1 दे रखा है। अब 1 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बार क्लोज करने पे कितने एलिमेंट है वो मिनिमम आए, जिससे बाकी सारे अपार्टमेंट है वो उससे बड़े हो। अब यहाँ पे आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप समझना। जैसे मैं मान लो यहाँ पे x वैल्यू है और यहाँ पे y वैल्यू है, यहाँ भी एलिमेंट है, यहाँ भी एलिमेंट है, इसके बीच में भी एलिमेंट है, और ये पूरा जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पूरा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मैं कोई भी एक एलिमेंट चूज करता हूँ, तो मैं वो एलिमेंट कहाँ पे चूज करूँ कि जो डिस्टेंस है एक्स और वाई से वो मिनिमम आ सके, है ना, जो एक्स और वाई से जो डिस्टेंस है वो मिनिमम आ सके। ये या तो मैं यहाँ चूज करूँ, या मैं यहाँ चूज करूँ, या मैं यहाँ चूज करूँ। तो मालूम मैं इसको अगर एग्जाम्पल से लूँ, सपोज करो यहाँ पे 3 1 2 और यहाँ पे 8 दे रखा है, 1 यहाँ पे 11 तक, है ना। अब मैं 3 से पहले का कोई भी एलिमेंट चूज करो, सपोज करो मैंने 2 चूज कर लिया, तो F2 का जो डिस्टेंस आएगा वो 3 से कितना आएगा 1, 8 से कितना आएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। सेम अगर मैं यहाँ से कोई बाहर का एलिमेंट चूज करता हूँ, मान लो मैंने 11 ले लिया, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा 8 से आएगा 3, प्लस 3 से आएगा डिस्टेंस 11 का 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। अब मान लो मैं इसके कोई 3 और 8 के कोई 20 का एलिमेंट चूज करता हूँ, मान लो मैंने चूज कर लिया 7, तो F7 की वैल्यू क्या आएगी, 3 से डिस्टेंस 4 प्लस 8 से डिस्टेंस 1, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब मान लो मैं कोई दूसरा एलिमेंट चूज करता हूँ इसी के बीच में, मान लो मैं चूज कर लिया 5, तो 5 का 3 से डिस्टेंस 2 प्लस 8 से डिस्टेंस 3, तो यहाँ पे आ गया 5। इससे अपन को ये चीज़ पता चल रही है कि अपन अगर रेंज के बीच का एलिमेंट चूज करेंगे तो वो सबसे मिनिमम होगा। मतलब यहाँ इनके बीच का अपन कोई एलिमेंट चूज करेंगे तो वो सबसे मिनिमम होगा इनके बाहर के कंपेरिजन में, और जो भी चूज करेंगे इनके बीच में कोई सा भी एलिमेंट इंक्लूडिंग दिस वन, तो जो डिस्टेंस वो मिनिमम होगा और सारे के सारे बराबर हो गए। ठीक है, इससे अपन को ये पता चल रहा है कि अगर अपन इससे अगर ये डिस्टेंस अपन बढ़ाएंगे तो अपन को मिनिमम तो मिलेगा ही बाकी सबसे, प्लस अपनी जो काउंटिंग है वो भी बढ़ेगी। मान लो 3 और 8 है, तो यहाँ पे कितने खरीद सकता हूँ मैं, 6 3 4 5 6 7 8। अब मान लो यहाँ पे 3 से 10 हो जाए तो मैं कितने खरीद पाऊँगा, यहाँ पे मैं 8 खरीद पाऊँगा 3 से लेकर 10 तक के। तो घर ही बढ़े ना, आप इसको अपार्टमेंट में समझिए। वैसे ही अपन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे अपन ये टॉन्सल लगाए वैसे ही यहाँ पे टॉन्सल लगाएगा अपन। अब मान लो यहाँ पे के बराबर 1 दे रखा है, तो मैं 8 बार क्लोज कर सकता हूँ। अगर मैं 8 बार क्लोज करना तो कितने ओपन कर सकता हूँ, 2 बार ओपन कर सकता हूँ मैं। तो 2 टोन से हो सकते हैं, 6 7 हो, 6 9 हो, या 7 9 हो, कोई भी पॉसिबिलिटी है ना। अब कोई भी पॉसिबिलिटी है तो मैं कौन सा चूज करूँगा। मैंने आपको बताया कि अगर अपन एक्स और वाई का जो डिस्टेंस है वो बढ़ाएंगे तो क्या होएगा, जो अपन को मिनिमम भी मिलेगा प्लस जो मैक्सिमम है काउंट है वो भी मिलेगा। तो अपन को
सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये कब कंडीशन फुलफिल हो रही थी, जब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो एलिमेंट है यहाँ पे इनको शॉर्ट में करना पड़ेगा। हालांकि ये शॉर्ट है, पर अगर नहीं है तो इनको शॉर्ट में करना पड़ेगा। फिर अपन को क्या चाहिए कि दो एलिमेंट चाहिए जो हो सकते सबसे, जो इसकी जो डिस्टेंस है सबसे लोएस्ट एलिमेंट हो। दो ऐसे चूज करो जिसकी सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट है उनका डिफरेंस हो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऐसा कब होगा, जब आप ये और ये एलिमेंट चूज कर दें, क्योंकि सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट यही है और इनकी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर मालूम मैंने 6 9 ओपन रखा और 7 क्लोज कर दिया, तो इस केस में इसके जो आगे के एलिमेंट हो रहे कोई भी 1 2 3, वो इससे छोटे इससे बड़े हो रहे इधर के एलिमेंट के एफेक्ट से। वैसे यहाँ के जो होगा इनका जो एफेक्ट्स होगा वो इनसे बड़ा ही होगा मिडल वाले से। तो अपन तो सिर्फ यहाँ की चाहिए। अब यहाँ के कितने पॉसिबल है, 6 7 8 9। यहाँ के कितने पॉसिबल है, 4। तो मतलब शशा जो है वो ये 4 अपार्टमेंट खरीद सकती है अगर वो 7 नंबर तक क्लोज करती है। तो समझ रहे हो आप, अगर वो मान लो 7 9 लेता है, शशा 7 9 लेती है, तो इस केस में वो 7 8 और 9 बस 3 क्लोज कर सकती है। उस केस में वो अगर वो 6 9 ली तो वो 6, अगर वो यहाँ पे ये लेती है 6 7, तो उस केस में वो 6 7 ही क्लोज कर सकती है बस। पर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आ रहा है, जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस ले रही है, यानी 6 और 9 ले रही है, तो उस केस में डिस्टेंस मैक्सिमम हो रहा है और यहाँ पे वो 4 अपार्टमेंट खरीद सकती है, 6 7 8 9, क्योंकि ये सबसे मिनिमम है और सारे एलिमेंट बराबर है। तो उस केस में ये आ रहा है। अब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे तो इवन आ रहा है। अगर मान लो किसी केस में ओड आ जाए तो उस केस में क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही आ रहे हैं। मान लो 4 आ जाए, सपोज करो यहाँ पे 4 आ जाए, x1 y1, मान लो x2 y2। अब मान लो मैं एक एलिमेंट मान लिया a, उस केस में मैं सबसे पहले ध्यान रखूंगा जो इनसे डिस्टेंस है वो मिनिमम हो सके। अगर मैं, ऑब्वियस बात है इसके मिडल में रखेगा अपन, मैंने जो बात कही थी कि सबसे जो लोएस्ट सबसे हाईएस्ट है उसके मिनिमम में रखेंगे। अब इसके अंदर मान लो 2 और ऐसे आ गए, ऐसे पेयर। अब इससे भी अपन को डिस्टेंस मिनिमम रखनी है, तो अपन इनके मिडल में रखेंगे। यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ नहीं रख सकते, अपन इनके मिडल में रखेंगे। इन दोनों से डिस्टेंस मिनिमम चाहिए तो अपन इनके दोनों के मिडल में रखेंगे, और इन दोनों से भी अपन को डिस्टेंस मिनिमम चाहिए तो इनके मिडल में रखेंगे। वैसे अगर यहाँ पे x3 और y3 आ जाए तो इनके मिडल में रखेंगे। तो हर बार अपन मिडल के मिडल में रखते जाएंगे, जिससे अपना जो डिस्टेंस है वो सबसे मिनिमम भी होएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो काउंट भी आ पाएंगे। तो अब यहाँ पे मान लो मैं इससे समझाता हूँ। ये वाला टेस्ट केस उठाया, यहाँ पे ये उठाया मैंने। अब यहाँ पे आ रहा है 1 2 5 9 10 13, इनको शॉर्ट कर दिया अपने। अब यहाँ पे के बार अपन क्लोज कर सकते हैं, यानी चार एलिमेंट अपन ओपन कर सकते हैं। अब 4 कौन से करें जिससे रेंज हो मैक्सिमम, एक तो ये और एक ये। अपन ने 2 और लेना है। अब वो 2 और कौन से ले, तो उनके बीच में भी जो डिस्टेंस है ना वो मैक्सिमम करनी। जैसे अपन इसके लिए कर रहे हैं x1 y1 के लिए, सेम x2 y2 के लिए जो डिस्टेंस है वो मिनिमम। तो अपन सेकंड सबसे लोएस्ट और सेकंड सबसे हाईएस्ट ले रहे, तो ये दोनों ले रहे। तो 1 2 10 और 13 ये 2 एलिमेंट अपन ले रहे, समझ रहे। अब यहाँ पे इसका आंसर है 9। देखते अब कैसे आ रहा है। अब मैंने क्या कहा था, x1 x2 y1 y2 y1, तो x1 y1 के बीच में रखना है। दूसरा अपन को इन दोनों से भी डिस्टेंस मिनिमम चाहिए क्योंकि ये ओपन ही है, तो इन दोनों के बीच में रखना है। तो यानी अपन यहाँ पे यहाँ के एलिमेंट उठाए, ये सबसे मिनिमम भी हो रहे और यही सबसे मिनिमम हो रहे, बाकी कहीं भी पोजीशन के अपन एलिमेंट उठाते उससे।
तो यहाँ पे जो आंसर हो रहा है वो क्या हो रहा है 10 माइनस 2 प्लस 1 यानी 9। यहाँ पे जो हो रहा है वो 9 आंसर हो रहा है, क्योंकि अपन 2 3 4 अप टू 10 तक जितने भी एलिमेंट उठा रहे उनकी जो एफर्ट्स हो रहा वो सबसे मिनिमम भी हो रहा, और यहाँ पे अपन तो ज़्यादा से ज़्यादा अपार्टमेंट भी मिल पाएंगे, तो अपन ये उठा रहे। अब सपोज करो यहाँ तो अपन को ही समझ आ गया, यहाँ पे 4 है तो अपन ने फर्स्ट 4 है तो फर्स्ट हाफ के 2 उठाए और सेट लास्ट के 2 उठाए। अब यहाँ पे 6 है तो पहले से तीसरा नंबर का हाफ 6/2 3, तो फर्स्ट पहले से तीसरा नंबर का और लास्ट से तीसरा नंबर का उसका डिस्टेंस ले रहे, यानी के दे रखा है तो एक्स के और लास्ट से जो डिस्टेंस है वो है वाई के, तो जो इसका डिस्टेंस आंसर होगा वाई के माइनस एक्स के का मोड प्लस 1। तो ये फर्स्ट से के डिस्टेंस और लास्ट से के डिस्टेंस, तो एक्स के माइनस वाई के माइनस एक्स के प्लस 1, तो ये हो गया। ये तो हो गया जब अपने पास इवन नंबर में ओपन करने के बाद हो। अगर मान लो ओड आ जाता है, जैसे इस केस में ले लेते हैं, ये जो केस है इस केस में अपन ले लेते हैं 1 6 6 7 7। अब यहाँ पे 2 क्लोज कर सकते हैं, यहाँ भी 3 ओपन रह सकते हैं, मतलब अब 3 ओपन रह सकते हैं तो सब 8 तो अपन को पता है कि सबसे लोएस्ट वाला और सबसे हाईएस्ट वाला होगा। अब अपने पास 8 बचा है, अपन अब आपको ये चीज़ पता है कि अपन यहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट अपन उठा सकते हैं, अपन 6 भी उठा सकते हैं 7 भी उठा सकते हैं। तो अपन कौन सा एलिमेंट यहाँ से उठाए, मान लो मैंने यहाँ पे 6 ले लिया, सपोज करो यहाँ पे मैंने 6 ले लिया। अब डिस्टेंस अपन को लेनी है, कोई भी एक एलिमेंट चूज करना है जिससे इन तीनों बार की जो डिस्टेंस है वो कम हो। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लिया, मान लो मैंने y1 ले लिया सपोज करो, तो जो इसकी जो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे ये ले लिया मैंने हाइपोथेटिकल, तो अब जो आंसर होगा वो क्या होगा y1 माइनस 6 का मोड प्लस 1। समझ लो इस केस में क्या आएगा आंसर, यही आएगा। तो अपन को ये मैक्सिमम करना है, अपन को क्या करना है डिस्टेंस अपन को मैक्सिमम लेना। अगर मैं मान लो मिडल एलिमेंट ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, फाइव तो यहाँ पे अगर मान लो 5 होता, मान लो 8 सपोज करो, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आती है वो इन दोनों के लिए मिनिमम होती है, यहाँ पे जो डिस्टेंस आती है वो इन दोनों के लिए मिनिमम होती है, और इनमें से पॉसिबिलिटी इनमें से जो सबसे मिनिमम होगा अपन वो आंसर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक इन दोनों से मिनिमम कौन सी, एक इन दोनों से मिनिमम कौन सी। पर अगर मान लो मैं एक हाइपोथेटिकल ले लिया, यहाँ पे मान लो मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जो सबसे लोएस्ट है या सबसे हाईएस्ट है, कुछ भी ले लो। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया जो सबसे लोएस्ट है इसके अंदर का एलिमेंट। अब मैं क्या चूज कर सकता हूँ, यहाँ से कोई सा भी मैं चूज कर सकता हूँ और y1 तक चूज करूँगा। समझ रहे हो, यहाँ पे मैं कोई सा भी एलिमेंट इसके अंदर का लूँगा तो यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो मिनिमम होगी क्या। मान लो यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है 3 ले लिया मैंने, तो यहाँ से डिस्टेंस आ रही है 2 और यहाँ से डिस्टेंस आ रही है 2, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो जैसे मिडल यहाँ पे 1 है और 3 और मैंने मिडल एलिमेंट जैसे 2 ले लिया यहाँ पे, तो मिडल एलिमेंट 2 से 1 की डिस्टेंस 1 प्लस 2 से 3 की डिस्टेंस 1 प्लस 2 से 7 की डिस्टेंस क्या होगी 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। अब मान लो मैंने यहाँ से कोई एक एलिमेंट उठा लिया 5 मान लो, तो 5 से 3 की डिस्टेंस 2, 5 से 1 की डिस्टेंस 4 प्लस 5 से 7 की डिस्टेंस 2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है आंसर, है ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे
इसको मिनिमम करना है। तो मिनिमम करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल यहाँ पे अपन मान लेते, जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया 6 जो कि सबसे मिनिमम। अब मैं सबसे हाईएस्ट ले लेता हूँ ये 7, मान लो 7 ले लिया मैंने। तो अब स्टेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 6 - 7 + 1 2 होगी, है ना। और क्या ये सबसे मिनिमम दे रहे, ये देखना है अपन को, है ना। अब मान लो मैंने F6 ले लिया, तो F6 से 1 की डिस्टेंस क्या होगी, वो होगी 5। और वैसे 6 से क्या बोलते हैं, ये 7 की डिस्टेंस क्या होगी, तो ये होगी 1। तो यहाँ पे आ गया 6। वैसे मैं F7 ले लिया, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी 1 से, वो होगी, क्योंकि ओपन सिर्फ ये एंड ये, तो ये वाला कंसीडर नहीं करेगा ओपन में, क्योंकि ये अपन हाइपोथेटिकल मान रहे हैं अभी। तो F7 से क्या होगा, F6 से हो गया, F7 से क्या होगा, तो 1, वो 7 - 1 6, यहाँ पे 6 होएगा। अपन ये हाइपोथेटिकल ले रहे हैं और इसके अंदर की रेंज से डिस्टेंस दे रहे, इससे डिस्टेंस F7 है वहाँ में। तो अब यहाँ F7 से 1 की डिस्टेंस क्या होगी, 6 + 7 से 6 की डिस्टेंस क्या होगी 1, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 7 से इस 7 की डिस्टेंस, अपन ये 7 कंसीडर कर रहे हैं और ये हाइपोथेटिकल मान रहे हैं भाई। तो इस 7 ये ओपन है, इससे डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे 2 7 है ना, अपन ने 8 क्लोज कर, कौन सा क्लोज करा है, अपन ने 20 से क्लोज करे, अपन ने हाईएस्ट वाले नहीं करे, अपन 7 मान लिया। तो 7 से 7 की डिस्टेंस क्या होगी 0। तो यहाँ पे भी आ रहा है 6। अब मान लो मैं इसके बीच का कोई एलिमेंट चूज करता हूँ, मान लो F5। तो F5 का आंसर क्या आएगा, F5 का आंसर आएगा 5 से 1 की डिस्टेंस 4 + 5 से 6 की डिस्टेंस 1 + 5 से 7 की डिस्टेंस 2। तो इस केस में जो आंसर आएगा 7। तो अपन तो ये दिख रहा है कि आंसर ना ज़्यादा ही आ रहा है ना। तो अपन ये मिनिमम आ रहा है, अब ये मिनिमम आ रहा है, तो इस मिनिमम को अपन बढ़ाए कैसे, इस मिनिमम को अपन जब बढ़ा सकते हैं जब अपन जो ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, एक तो जो अपन तो लेना ही है एलिमेंट और एक हाइपोथेटिकल चूज कर लिया, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो सके। तो वो मैक्सिमम कब होगी, वो ये जब इसमें से इसके अंदर से सबसे छोटा और इसके अंदर से सबसे बड़ा एलिमेंट अपन ले रहे। अगर मैं मान लो यहाँ पे 1 6 6 7 ले लेता, अब मैं F5 तो बड़ा आ ही रहा है, अगर मान लो इसके अंदर का भी लेता तो वो भी बड़ा ही आता, इन दोनों के एलिमेंट के बीच से बड़ा ही आता। ये अपन हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, ये एक्चुअल में है नहीं है। अगर आप ओपन सिर्फ ये और ये है बस, पर अगर इसके बीच की डिस्टेंस से लोगे, सारी ओपन से जो डिस्टेंस है इसके बीच के एलिमेंट से सभी ओपन बार का डिस्टेंस लोगे, तो वो सबसे मिनिमम ही आएगा। इसका मिनिमम नहीं आएगा, इसका मिनिमम नहीं आएगा, इसका मिनिमम आएगा। तो अगर ऐसा आता है कंडीशन कि जो ओपन नंबर ऑफ बार है वो अगर ओड है, तो उस केस में अपन क्या कर लेंगे, ओपन प्लस 1/2 कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान लो ओपन यहाँ पे 3 है, तो 3 + 1/2, यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो स्टार्टिंग से सेकंड नंबर का एलिमेंट और लास्ट से सेकंड नंबर का एलिमेंट, उसका जो डिस्टेंस है +1 एक्स वाई के माइनस एक्स के का डिस्टेंस +1, ये अपना आंसर होगा ओड केस में। क्योंकि अपन ने कंडीशन हाइपोथेटिकल लिए कि अगर मान लो मैं कोई सा भी एलिमेंट लूँ इनके बीच में 1 और 7 के बीच में कोई सा भी एलिमेंट लूँ, 6 ले लिया, 5 ले लिया, 4 ले लिया, जो ओपन में है उनमें से बोल रहा हूँ मैं।
पर उस केस में अपन कंडीशन देते थे कि वो कहाँ पे मिनिमम आ रहा है। पर जब अपन कोई हाइपोथेटिकल ले लिया, हाइपोथेटिकल, और फिर उसके बीच से डिस्टेंस अपन निकाले सारे ओपन से, तो अपन को पता चला है कि वो मिनिमम आ रहा है सबसे। अब उस मिनिमम को कैसे बढ़ाना है, जब इन एक जो ओरिजिनल है अपना और एक हाइपोथेटिकल जो है उसकी डिस्टेंस बढ़े। वो कब बढ़ेगी, तब अपन इन दोनों में से सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम लेंगे। तो ये वही कंडीशन है जो इवन की है। तो ओड के लिए बस ओपन +1/2 कर देना है और वही आंसर है। अब देखते इसका कोड कैसे करते हैं अपन। अब यहाँ पे अपन इनपुट ले लेंगे n, k, और एक वेक्टर ले लिया। यहाँ पे वेक्टर अपन ने एलिमेंट ले लिया। अब इसको शॉर्ट कर दिया अपन ने। अब अपन ये चेक करेंगे कि ओपन कितने एलिमेंट है। ओपन बराबर n-k। अब अगर ओपन इवन नंबर में ही है तो अपन क्या करेंगे, ओपन बाय 2 कर देंगे और जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाए एब्सोल्यूट ऑफ पहले फर्स्ट सी पोजीशन का एलिमेंट माइनस लास्ट से सी नंबर पोजीशन का एलिमेंट +1। तो ये अपना आंसर होएगा। अगर वो ओड नंबर में है तो उस केस में जो आंसर होएगा वो होएगा ओपन +1/2। तो इस केस में जो आंसर होएगा वो होएगा एब्सोल्यूट ऑफ, सेम वही कंडीशन लगाएंगे, -v ऑफ n-c +1 एंड l। तो देखते इसका कॉपी करके यहाँ पे तो यहाँ पे आंसर सही आ रहा है। चलिए अब सबमिट करके देखते इसको। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा से देखें और खुद से ट्राई करें, स्पेशली ओड केस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।